का मन मचलने लगता है। और कभी कभी होता यह है कि उन खिलौनों को लेने के लिए वो बच्चा किसी दुकान में खड़ा हो जाता है। माता पिता आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं लगता उस बच्चे का हाथ छूट जाता है और अपने पास उस बच्चे को ना पा करके फिर माता पिता कहीं जा करके मेला में जिसके पास ज्यादा बड़ा साउंड लगा रहता है वहां जाकर के उसको अनाउंस कराया जाता है कि हमारा बालक खो गया है। जब वो बालक मिल जाता है तब फिर माता पिता दोनों उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पहले वो बच्चा पकड़ करके चल रहा था, लेकिन जब उस मेले में वो गुम गया और जब पुनः वापस मिला तब फिर माता पिता उसको ढंग से पकड़ लेते हैं। इसका मतलब यही है कि संसार रूपी इस मेले में हम सब लोग आए हुए हैं। विषय की अनेक दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं और इन विषयों को देख करके हम भटक जाते हैं। भगवान यही कृपा करते हैं कि स्वयं आकर के हमारे हाथ को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं और फिर हम इस संसार में भटकते नहीं हैं, हम भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। दो जीव हैं हमारे यहाँ। एक बंदरिया है जो बच्चे को सीने से लगाए रहती है। वो बच्चा अपनी माँ को पकड़ा रहता है। वो बंदरिया जब एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाती है तो कभी कभी उसका वो बच्चा छूट जाता है, गिर जाता है। लेकिन एक और जीव है, बिल्ली को आपने देखा होगा कि वो बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को दबा करके पकड़ती है, वो बच्चा गिरता नहीं है। तो अब हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें पकड़ लीजिए, हम संसार में गिरे ना, हम संसार में भटके ना। और दूसरी जो बात है वो है कि रुक्मणी और कृष्ण का जो विवाह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। संसार में एक ही पुरुष है, केवल भगवान, और पूरा जो संसार है नारीमय इसको माना जाता है क्योंकि अंतरात्मा की जो पति हैं वो भगवान ही है। रुक्मणी के साथ उन्होंने पानी ग्रहण किया। एक दिन निवेदन किया रुक्मणी जी ने भगवान से कि प्रभु गृहस्थ जीवन के कई सुख माने गए हैं, उसमें पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख तो यह है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो ये पहला सुख हमारे पास है। दूजे सुख घर में हो माया, घर में धन है, संपत्ति है, पैसा के लिए हमें किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो ये दूसरे प्रकार का सुख हमारे पास है। तीजे सुख पतिव्रता नारी, घर की जो गृहिणी है वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली है, तो ये तीसरा सुख हमारे पास है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, बेटा यदि पिता की बात को मानने वाला है तो ये चौथा प्रकार का सुख हमारे पास है। पांचवा सुख इसको माना जाता है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस स्थान में हमने जन्म लिया है, जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान हमारा छूटे ना, हम वहीं रह कर की ऊंचाई को प्राप्त कर लें, हमारा कार्य क्षेत्र बन जाए, तो ये भी एक सुख है। एक सुख इसको माना गया है कि किसी अच्छे मंत्री के घर में हमारा उठना बैठना हो, तो इसको भी एक सुख माना गया है। जिस घर में प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन होता है, तुलसी में दीपक दिखाया जाता है, तो इसको भी सुख माना गया है। जिस घर में मिष्ठान्न है, खाने के लिए मिठाइयां रखी हुई हैं, भले आपको डायबिटीज है बात अलग है, आप नहीं खा सकते, लेकिन कोई भी दरवाजे पे आ रहा है अतिथि और आपके घर में इसकी व्यवस्था है, तो इसको भी सुख माना जाता है। कई प्रकार के सुख है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के दूसरा कोई भी आश्रम नहीं है। और गृहस्थ आश्रम का सुख यह है कि यदि हम यहाँ आए हैं तो किसी न किसी संतान की प्राप्ति होनी चाहिए।
आप लोग आगे बढ़ जाओ और पीछे जो बैठे हैं उनको भी बैठने के लिए जगह मिल जाए, ऐसा थोड़ा व्यवस्था बना लो। तो वहाँ ये जो सुख है, इन सुखों के विषय में रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु एक अच्छे सत्पुत्र को हम प्राप्त करें, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अच्छे सत्पुत्र को प्राप्त करके माता पिता धन्य होते हैं। जिस ग्राम में हमको जन्म मिलता है और हमारे द्वारा जब उस गांव का नाम आगे बढ़ता है तो ये धरती भी सुख का अनुभव करती है। ये होना चाहिए, करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना स्वयं द्वारिकाधीश करते हैं और भगवान शंकर ने वरदान दिया 10 पुत्रान देही। प्रत्येक रानी के द्वारा आपको 10-10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। कहा तो जाता है कि एक कन्या का भी वरदान मिला और इस तरह से रुक्मिणी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। दिव्य रूप है उसका, प्रकृष्ट दुम्ना सप्रद्युम्ना, प्रद्युम्न नाम उसका रखा। दिव्य बालक है, बड़ा सुंदर बालक है। और ऐसे बालक को पा करके रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन छठी के रात में ही उस बालक का हरण करके वो संबरासुर लेकर के जाने लगा। जब जाने लगा तो मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि इस बालक को लेकर के क्यों जा रहे हो तुम, क्या करोगे इस बालक का? तो उसने कहा कि यही मेरा काल है, यही मेरा शत्रु है और इसको मैं मार करके निर्भय बन जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि निर्भय बन पाओगे कि नहीं ये तो बात अलग है, लेकिन यदि इस बालक को तुमने मार दिया तो तुम्हें बाल हत्या का पाप और लग जाएगा। थोड़ा संभल करके काम करो। तो संबरासुर ने उस बालक को नारद जी के कहने पर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में जब फेंका तो एक विशाल मत्स्य ने उसको निगल लिया। समय आने पर उसी मछली को ला करके संबरासुर के घर में ही बेचा गया और जब उस मछली के पेट को काटा गया तो वहीं से वो बालक निकला। एक मत्स्य पुराण में कथा आती है कि ये संबरासुर है और ये संबरासुर तपस्या कर रहा था भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने पूछा क्या वरदान चाहिए बताओ। तो संबरासुर ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि संसार की जो सबसे सुंदरी नारी है वो मेरी पत्नी बन जाए। भगवान शंकर ने पूछा कौन है ऐसी? तो संबरासुर ने कहा मैंने सुना है कि कामदेव की जो पत्नी है रति, वो रति ही सबसे ज्यादा सुंदर है। आप कृपा कीजिए कि रति मुझको पत्नी के रूप में मिल जाए। और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। जिस दिन तारकासुर ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए बताओ। तो तारकासुर ने कहा कि प्रभु मुझको ऐसा वरदान दीजिए, मैं देखा करता हूँ जब भी कैलाश के मार्ग से मैं निकलता हूँ तो वहां एक योगी बैठा हुआ है, विशाल जटाएं हैं उनकी, और मैंने तो सुना है कि उनकी पहली जो पत्नी थी सती वो भी मर चुकी है, नहीं है संसार में, और वो दूसरा विवाह करें और दूसरा विवाह करने के बाद उनके यहाँ जिस पुत्र का जन्म होगा वही मेरा शत्रु होगा, वही मुझको मारे। ऐसा वरदान आप दीजिए। तो विचित्र सा वरदान जब संबरासुर वहां तारकासुर ने मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ज्यादा विचार नहीं करते कि मांगने वाला क्या मांग रहा है, जल्दी से दे देते हैं। तो वरदान तो दे दिया उन्होंने। और यहाँ भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं। तारकासुर ने विचार किया कि ये तो साधु सन्यासियों का रूप बना करके बैठे हैं, ना तो ये उठेंगे, ना तो इनका विवाह होगा, ना तो इनके घर में किसी पुत्र का जन्म होगा, और जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। ऐसा गणित उसने लगाया। और जब ऐसा गणित लगा करके संसार के लोगों को सताने लगा, सभी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं।
लेकिन भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। ऐसे समय में कामदेव को भेजा गया और कामदेव गया भगवान शंकर के ऊपर वो अपने पंच बाणों का संधान करने लगा। भगवान शंकर ने अपने दोनों आंखों से जब काम को देखा तो भगवान शंकर नहीं समझ पाए। कुछ दिन पहले भगवान राम गए थे शंकर जी से कहने के लिए आप विवाह कर लीजिए, और भगवान राम ने जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं आपकी इन बातों को मैं अपने शीश पे धारण करता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि आप सिर पर धारण मत कीजिए, आपके जटा से गंगा निकली है और कहीं मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ तो ये गंगा की धारा में यदि बह जाएगी तो ठीक नहीं है, आप इसको हृदय में धारण करिए। जब ऐसा कहा राम ने, भगवान शंकर ने देखा कि उस आम के वृक्ष में बैठा हुआ काम है, काम में और राम में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। हम लोग भी अंतर नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर का जो काम है ना वही राम है। घर में इतने हम लगे रहते हैं कि दिन भर घर के कार्यों को करते करते हे राम हे भगवान ऐसा कहते कहते उन कार्यों को करते हैं। तो वहां जब भगवान राम शिव अंतर नहीं कर पाए और तब शिव तीसरा नयन उघारा, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और जब ज्ञान की दृष्टि वहां विवेक की दृष्टि हुई भगवान शंकर की, तब वो काम जल करके छार हो गया, राख हो गया। रति रोते चिल्लाते हुए भगवान शंकर की शरण में गई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु संसार में नारी के लिए यदि कोई चीज है तो केवल पति ही ऐसे हैं जो पति के संरक्षण में नारी रहती है। बिना पति के नारी का जीवन तो ऐसा ही हो जाता है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, जिय बिनु कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। संसार में हम देखा करते हैं कि प्रभु जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। शरीर तो है लेकिन शरीर में यदि प्राण नहीं है तो शरीर का कोई अर्थ नहीं है। नदी तो है लेकिन नदी में यदि पानी नहीं है तो उस नदी का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से नारी तो है लेकिन पति नहीं है तो उस नारी के जीवन की भी कठिन स्थिति बन जाती है। इसलिए आपने मेरे पति को जला करके राख कर दिया, बिना पति के मैं कहाँ जाऊंगी। तो हाँ भगवान शंकर ने कहा रति से कि रति मैं तुमको कह रहा हूं, जिस दिन भगवान कृष्ण द्वापर में प्रकट होंगे वही तुम्हारा ये पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, महामणि कृष्ण तनय हो अहि पति
बैठी तोरा वचन यही रति, जब भगवान अवतार लेंगे कृष्ण के रूप में द्वापर में, तब वहीं कृष्ण पुत्र के रूप में तुम अपने पति को प्राप्त करोगे। और ये वरदान मिला। लेकिन जब सम्रासुर को ये वरदान दे दिया भगवान शंकर ने कि रति तुम्हें पत्नी के रूप में मिल जाएगी, रति ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु मेरा अपराध क्या है? आपने तो मुझसे कहा है कि मुझको मेरा ही पति मिलेगा, फिर आपने उस दुष्ट को ऐसा वरदान क्यों दे दिया कि मैं उसको पति के रूप में, पत्नी के रूप में मिल जाऊंगी? तो भगवान ने शंबरासुर से कहा कि देखो तुम्हें पत्नी के रूप में मिलेगी रति, लेकिन यदि पत्नी भाव से तुम स्पर्श करोगे तो तुम मर जाओगे। वरदान तो मिला लेकिन आधा अधूरा मिला। और तब उसने विचार किया कि इसको मैं पत्नी के रूप में प्राप्त तो कर रहा हूं, लेकिन इस भाव के साथ में रह नहीं सकता। तो उसने कहा कि घर में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज जिसके चलते लड़ाई होती है तो खाना पीना ही एक ऐसा चीज है जिसके चलते बहुत से घरों में महाभारत होता है। थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए, थोड़ा मिर्च ज्यादा हो जाए तो देखो घर की हालत। तो ये सुंदरी है और इसके सुंदर हाथों से जब ये भोजन बना करके मेरे लिए लाएगी तो मुझको आनंद आएगा। तो इसको पाकशाला की अध्यक्षा नियुक्त कर दिया। और यहाँ जब उस मछली को काटा गया और वहीं से वो बालक निकला तो नारद जी ने आकर के बताया कि यही तुम्हारा पति है, यही कामदेव है रति। मायावती के रूप में वहां थी और उसने अपने पति को प्राप्त किया। वहां तारकासुर को मारने के लिए तब जन्मे उस बदन को मारा। तारकासुर को मारने के लिए काम का नाश भगवान शंकर ने कर दिया, काम को जला दिया था। जो पार्वती हैं उन्होंने कहा कि मेरे पति कामी हुए, मैं नहीं चाहती। लेकिन इस प्रसंग में समझने वाली बात यह है कि भगवान शंकर आंखों को बंद करके बैठे हुए थे। जब संसार के पढ़े लिखे लोग अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु कहे जाते हैं, और अपनी आंखों को बंद करके जब बैठ गए तो वहां तारकासुर जैसा राक्षस भी लोगों को सताने लगता है। आज यही स्थिति बन रही है। समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आंखों को खोल करके देखना चाहिए कि कोई विधर्मी आकर के हमारे धर्म को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई गलत व्यक्ति आकर के हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आज जागने की आवश्यकता है, आंखों को खोलने की आवश्यकता है। भगवान राम ने यही निवेदन किया था। वो प्रसंग तो अलग हो जाएगा, उसको प्रणाम करें। और यहाँ जब उस बालक को देखा रति ने बहुत प्रसन्न हुई, एक ऐसा रसायन बना करके पिलाया कि वो बालक जल्दी बड़ा हो गया। सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा, सम्रासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद सम्रासुर को मार करके रति को साथ में लेकर के वहां द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। महारानी रुक्मणी बैठी हुई है और भगवान से कह रही है कि प्रभु हमारा छोटा सा बालक 6 दिन का ही था और किसी ने हरण करके उसको ले करके चला गया, आप शांत क्यों बैठे हैं? भगवान ने कहा कि देवी वो मेरा बेटा है, जैसे गया है वैसे ही वापस आएगा, और मैं तो ये कहता हूं कि अकेले नहीं आएगा। ऐसे समय में रति को साथ में लेकर के प्रद्युम्न पहुंचे वहां द्वारिकापुरी में। बिल्कुल द्वारिकाधीश जैसे ही दिखा करते हैं प्रद्युम्न। लोग तो पहले समझ नहीं पाए कौन है, लेकिन जब पास में गए तो जाना रुक्मणी ने देखा अपने पुत्र को, बहुत प्रसन्न हुई और इस तरह से प्रद्युम्न ने रति को प्राप्त किया। कामदेव की अवतार है। वास्तव में रति है क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो संसार में रति का मतलब होता है प्रेम, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा है जो हमको भगवान से मिलाता है। एक कवि गंग हुए वो अकबर से कहते हैं कि अकबर
रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन छत्र नहीं कटी को। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होय जति को। रति बिन राज रति बिन पाट, किसी ने हमको सरपंच बना दिया और सरपंच बनने के बाद यदि हमें अपने कुर्सी से प्रेम नहीं है तो कुर्सी हाथ से निकल जाएगी, गारंटी है। इसलिए लोगों को अपने पद से प्रेम हो जाता है। रति बिन राज, राज्य मिला है लेकिन हम यदि बहुत मन लगा करके राज्य के बागडोर को नहीं संभालेंगे, नहीं चलाएंगे तो राज्य हमारे हाथ से चला जाएगा, पद चला जाएगा। रति बिन साधु रति बिन संत, साधु हैं संत हैं, भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो केवल दिखावा रह जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा आगे, रति बिन मात रति बिन तात रति बिन मानस लागत फीको। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर बिन रति एक रति को। माँ के मन में प्रेम है अपने बालक के प्रति, बेटा के लिए, बेटी के लिए, तो माँ है। हमारे यहाँ सहज में कहते हैं मघा के बरसे और माता के परसे। इसका मतलब यही है कि माँ के मन में प्रेम है। यदि माँ के मन में प्रेम नहीं है तो इसको माँ कहना कठिन है। रति बिन मात रति बिन तात, माता पिता हैं तो उनके मन में अपने संतान के प्रति प्रेम होता है। कवि गंग कहे सुनि शाह अकबर बिन रति एक रति को। यदि हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हमारे मन में स्नेह नहीं है, हम भगवान को पाना नहीं चाहते तो हमारा जीवन केवल एक रत्ती के बराबर है और कुछ नहीं। इसलिए प्रेम का मतलब ही रति है, भक्ति है। जिसके जीवन में नहीं है तो जितने आर्टिफिशियल फूल दिख रहे हैं आपको, दूर से तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है, गेंदे का फूल है, लेकिन ये सब डुप्लीकेट है। इसमें सुंदरता तो है, सुंदर तो दिख रहे हैं, लेकिन इनमें सुगंध नहीं है। जब तक भक्ति का सुगंध हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हम उस स्वास को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भगवान के चरणों तक पहुंचना कठिन होता है। इसलिए इन कथाओं को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और प्रद्युम्न को पा करके द्वारिकाधीश बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन अपने सभा में बैठे हुए थे द्वारिकाधीश, एक दिव्य प्रकाश को आते हुए लोगों ने देखा। प्रजा के जो लोग बैठे थे उनमें से किसी ने कहा कि प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि सूर्य नारायण नहीं बल्कि सूर्य नारायण के भक्त हैं सत्राजित। और सत्राजित ने जब आकर के देखा द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं, सेमंतक मणि है और उस मणि को उस राजा ने प्राप्त किया था भगवान सूर्य की आराधना से। जो भी भगवान सूर्य की आराधना करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आता। आदित्यस्य नमस्कारम में कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम उपजायते। सवेरे उठ करके जो उगते हुए भगवान सूर्य नारायण को जलधारा प्रदान किया करता है, जलधारा प्रियो बानो, भगवान सूर्य नारायण को प्रिय लगता है, नमस्कार प्रिय लगता है। तो जो भी इस तरह से वहां भगवान सूर्य नारायण को जल प्रदान किया करता है, अर्घ प्रदान किया करता है, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बल्कि हजारों जन्मों तक उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई गरीबी नहीं आती। भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। पहले के लोग विचार करते थे कि भाई भगवान सूर्य नारायण उदित हों, इससे पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य के उदय होने से पहले लोग उठ जाया करते थे। आज समय ऐसा बदल गया है कि कोई 4 बजे उठ जाए और कोई दूसरा पड़ोसी उठ जाए तो उससे पूछता है क्यों, सब ठीक तो है ना? क्योंकि मन में भय हो जाता है, पता नहीं इतनी रात को कैसे जाग गया है।
सवेरे सवेरे के समय में जो फोन आता है वो भी बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो पहले के लोग सवेरे उठ जाते थे तब उसको अच्छा मानते थे। आज के समय में हम इस तरह से बिगड़ चुके हैं कि कोई जल्दी उठ जाता है तो उसको कहते हैं अरे भाई कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवेरे उठना चाहिए। जो सवेरे उठ जाता है उसको सभी प्रकार की संपत्तियां स्वयं लक्ष्मी सरस्वती वरदान देने के लिए बैठी रहती हैं और ये वरदान उसको प्राप्त होता है। करना चाहिए। सत्राजित की उस मणि को देखा भगवान कृष्ण ने। 180 तोला सोना वो उस मणि से निकला करता है। आज 1 तोला की कीमत 1.5 लाख रुपया है आज के रेट में। अब 180 तोला का हिसाब आप लोग घर में जाकर के लगाना कितना होगा, बात मुझको बताना। तो 180 तोला सोना उसमें से रोज निकला करता है। भगवान ने कहा कि इस मणि को आप राजकोष में जमा कर दीजिए राजन, इसके द्वारा प्रजा का कल्याण होगा, लोगों की सहायता होगी, समय आने पर हम मदद करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, तपस्या मैंने की है और मैं नहीं चाहता कि मेरे तपस्या के फल को कोई दूसरा भोगे। मना कर दिया। और उसी मणि को सत्राजित का भाई प्रसेन पहन करके जब गया जंगल में शिकार करने के लिए, एक सिंह ने देखा, सिंह ने उस प्रसेन को भी मार दिया, सिंह ने उस घोड़े को भी मार दिया। और वहां पे जामवंत आए, जामवंत ने उस सिंह को मार के उस मणि को ले लिया। मणि को लेकर के अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। ले जाकर के भगवान को मिथ्या कलंक लगा और मिथ्या कलंक लगने पर द्वारिका के कुछ लोगों को साथ में लेकर के गए। वहां गुफा के पास खड़े हो गए, सभी से कहा कि मैं वापस आऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे। अंदर गए, उस मणि को लेने का प्रयत्न किया तो जामवंत वहां गए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और तब 27 दिनों तक घनघोर युद्ध भगवान और जामवंत के बीच में हुआ। रामावतार में जब भगवान राम ने पूछा सभी से बैठा करके, हमने रावण को जीता, दशानन को मारा, बहुत अच्छा युद्ध था ये। तो वहां सबने अपना अपना अनुभव भगवान राम को सुनाया। जामवंत जी का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिसको आप युद्ध कहते हैं ये तो बच्चों का खेल था। वो छोटा सा रावण, मूली जैसी उसकी 20 भुजाएं, उसको तो बाणासुर के पास गया था एक बार, तो बाणासुर ने छोड़ दिया था। सहस्त्रार्जुन के पास गया था तो उसने भी छोड़ दिया था पुलस्त्य ऋषि के कहने पर। तो रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। भगवान, मेरे भुजाओं की जो खुजली है वो खुजली मिटी नहीं इस युद्ध में, तो मैं तो चाहता हूं कि आपसे ही 2-2 हाथ कर लूं। तो भगवान ने कहा, इस अवतार में यदि मैं 2-2 हाथ करूंगा तो पता नहीं लोग मुझको क्या कहेंगे। जिन बंदरों ने, जिन भालुओं ने राम की सहायता की, राम ने उन पर हाथ उठा दिया, ये ठीक नहीं होगा। अगली बार मिलेंगे। और आज उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जब युद्ध करने लगे, घनघोर युद्ध हुआ और 27 दिनों तक युद्ध करते करते जब उनके नस नस को ढीला कर दिया, तब जामवंत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, मैं समझ गया आप वही हैं। और उस मणि को और अपनी बेटी दोनों को ला करके भगवान को प्रदान किया। मणि को ला करके सत्राजित को प्रदान किया तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। और सत्राजित ने कहा कि नहीं, बड़े लोगों से शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं होता। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करने लगा। वहां रुक्मणी है, रुक्मणी के बाद फिर जामवती और जामवती के बाद फिर सत्यभामा, 3 पटरानियां भगवान की हुई। भगवान ने कहा कि सत्यभामा को तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मणि मैं नहीं रखूंगा अपने पास। इस मणि के चलते मिथ्या कलंक लग जाए, वो मणि ठीक नहीं है। भगवान ने मना किया। आगे चल करके भगवान एक दिन अर्जुन को लेकर के गए थे यमुना के तट पे। वहां एक कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा तो उसने कहा, मैं कालिंदी हूं, भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हूं, सूर्य तनिया हूं मैं। और तब भगवान गए और कालिंदी को उन्होंने स्वीकार किया। उज्जैन के राजा हैं विंद अनुविंद, इनके घर में एक
मित्र वृंदा नाम की कन्या थी, उससे विवाह किया। आगे चल करके वहां और भगवान ने अयोध्या के राजा नागनजित हैं, उनके यहाँ एक कन्या है नागनजिती, उससे विवाह किया। और इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। विवाहों की चर्चा सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। आइए एक बार सब लोग प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लें, फिर आगे बढ़े। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे राधे। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सब लोग थोड़ा अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा के गाओगे, थोड़ा आवाज लगा के गाओगे तो आनंद आएगा। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे लाल राधे ओ नंद लाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 हो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या के जो राजा हैं नागनजित, पहले के समय में स्वयंवर का आयोजन किया करते थे राजा। जिस राजकुमार में सबसे ज्यादा बल होगा और जो शर्त को जीत जाएगा उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। आज भी बहुत से समाजों में परंपरा है
तो 7 बड़े बड़े बैल थे इनके पास, और उन्होंने ये शर्त रख दिया था कि जो इन बैलों के नाक से रस्सी लगा करके उस रस्सी को मेरे हाथ में दे देगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। कोई भी वीर जाता वहां तो बड़े बड़े बैल हैं, उछलने लगते, कूदने लगते, पकड़ पाना बड़ा कठिन होता। अंत में भगवान गए और उन्होंने 7 बैलों के नाक में रस्सी डाल करके राजा को दे दिया। राजा प्रसन्न हुए और उस कन्या को भगवान ने प्राप्त किया। ये जो बैल हैं, ये बैल और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, ये जितने दुर्गुण हैं, ये कभी बैल के समान बलशाली बन जाते हैं। इनको भगवान से कहो कि प्रभु इसको आप ही नथ सकते हैं, हमें तो ताकत नहीं है। और भगवान की कृपा होगी तब इन चीजों से हम ऊपर उठ करके उनको प्राप्त कर पाएंगे। ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं। संसार में बहुत प्रेम प्रदान किया करते हैं इन रानियों को। एक दिन नारद जी महाराज आए भगवान के पास, एक पारिजात का पुष्प ला करके उन्होंने प्रदान किया, और द्वारिकाधीश जी ने उस पुष्प को लेकर के रुक्मणी को दे दिया। तो सत्यभामा को बड़ा झटका लगा, और सत्यभामा ने कहा कि ये इन्हीं से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। और नारी के जीवन में यदि हम देखें तो नारी 2 चीजों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो सोना है और एक सौत है। इन 2 चीजों को नारी कभी स्वीकार नहीं करती। चाहे आज 1.5 लाख रुपया तोला है तो भी वो खरीदेगी, चाहे 5 लाख रुपया तोला जिस दिन हो जाएगा तब भी उसको सोना चाहिए, मने चाहिए। उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, सौत को नहीं देख पाती। सत्यभामा के मन का ऐसा विचार भगवान ने देखा है, तो लीला करना चाहते हैं, लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण। और तब सत्यभामा नाराज हुई। सत्यभामा ने कहा मुझको एक फूल नहीं, मुझको तो पूरा वृक्ष चाहिए। और तब भगवान गरुड़ में सत्यभामा को बैठा करके गए स्वर्ग में इंद्र के पास, और इंद्र से कहा उन्होंने कि मुझको ये वृक्ष दे दो भाई पारिजात का। इंद्र ने मना कर दिया। वहां भी इंद्र के साथ घनघोर युद्ध हुआ, और घनघोर युद्ध करने के बाद जब इंद्र ने देखा कि नहीं नहीं, इनसे युद्ध करना ही ठीक नहीं है, तो कामधेनु को इंद्र ने सामने में खड़ा कर दिया। गरुड़ से कहा भगवान ने कि गरुड़ चलो वापस चलें। इंद्र ने फिर वो वृक्ष भी प्रदान किया। आकर के उन्होंने देखा कि एक भौमासुर है, और वो भौमासुर 16,100 कन्याओं को ले जा करके बंदी बना करके रखा हुआ है। विचार कर रहा है कि जिस दिन ये 16,108 हो जाएंगे उस दिन मैं विवाह करूंगा, और गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज होगा कि संसार में सबसे ज्यादा विवाह करने वाला मैं हूं। भगवान सत्यभामा के साथ गए वहां उसके उस नगर में। जल का परकोटा है, अग्नि का परकोटा है, अस्त्रों का शस्त्रों का परकोटा बना करके बीच में वो रहा करता है। जल में एक मुरु नाम का राक्षस सोया हुआ है, और उसके शीश को भगवान ने अलग कर दिया, काट दिया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय। आगे चल करके जब इससे युद्ध किया भौमासुर से, ये धरती का पुत्र है। जिस दिन भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह बन करके आए, और उस दिन धरती को उन्होंने ले जाकर के स्थापित किया, तो हिरण्याक्ष के डर से धरती डरी हुई थी। भगवान वाराह से इस धरती ने निवेदन किया कि प्रभु आपने अवतार लिया है, वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, और आप मुझको श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हुए हैं, तो आपके द्वारा एक पुत्र भी मुझको मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। और यही भौमासुर है जो धरती का पुत्र है, लेकिन हिरण्याक्ष के डर के चलते धरती डरी हुई थी, जिसके चलते इसके अंदर भी भगवान के गुण नहीं आ पाए। देखो, माता को चाहिए कि संतान यदि है तो अपने आचार को, अपने विचार को बहुत संभाल करके रखना चाहिए।
कब का विचार किस दिन निकलेगा कहा नहीं जा सकता। बहुत कई कथाएं आती हैं। एक दिन एक गाय माता जा रही थी। गांव में छोटे छोटे खिड़की बने रहते हैं घरों में, तो एक खिड़की में उस गाय ने अपने मुख को डाला अंदर। आजकल जो लोहे के ग्रिल लगते हैं पहले के समय में नहीं लगते थे, ज्यादा से ज्यादा लगा दिया हमने तो एक दरवाजा लगा दिया। तो दरवाजा रखा हुआ था उस कमरे में, धान को खाने लगी। लेकिन जैसे फिर निकालने का प्रयत्न किया तो मुख फंस गया खिड़की में, निकाल नहीं पाई। बहुत से लोग आए वहां पे, कैसे इस गाय को निकालें, कैसे बाहर करें। उसी में छोटा सा बच्चा था, उसने कहा कि इसके सींग को काट दो। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे करेंगे, इसके सींग को क्यों काटेंगे। तो उसने कहा यदि इसके सींग बड़े बड़े हैं, इसको काट देंगे तो निकालने में इसकी सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको तो बाद में निपटेंगे, पहले इसके माँ के पास चलें और ये ऐसा क्यों बोल रहा है इसको पूछें। तो उस बालक के माँ के पास आए लोग और उन्होंने पूछा कि ये जो हमको बता रहा है कि गाय के सींग को काट दें, इसका कारण क्या है आप बताओ, क्या पढ़ाया है आपने। तो उस माँ ने कहा कि जब ये गर्भ में था मैं दरवाजे पे खड़ी हुई थी और एक कसाई गाय को पकड़ करके ले जा रहा था। मैंने देखा कि वो कसाई है और मेरे मन में विचार आया कि ये कसाई उस गाय को मार डालेगा। केवल इस दृश्य को देख करके इस बालक पे ऐसा प्रभाव पड़ गया कि ये गाय के सींग को काटने का बात कर रहा है। कब कौन सी स्थिति बनेगी, क्या विचार हमारे संतानों के ऊपर जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। धरती डरी हुई थी हिरण्याक्ष के भय के चलते, और इसी के चलते भौमासुर भी राक्षस बन गया। हिरण्याक्ष की उसमें ही वो दुर्गुण आ गए। लेकिन धरती से भगवान ने कहा कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन जब तक तुम नहीं कहोगी इसको मैं मारूंगा नहीं। धरती के अंश से सत्यभामा प्रकट हुई हैं और सत्यभामा ने कहा कि प्रभु ये दुष्ट है, भले पुत्र है, आप इसको मार दीजिए। और तब भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं की ओर देखा भगवान ने और उन्होंने कहा कि प्रभु जिस घर को हम छोड़ करके आ गई हैं, फिर उस घर में जाएंगी तो हमारा सम्मान नहीं होगा। आज के समय में माता पिता दुखी हो जाते हैं। जिस माता पिता के घर में कन्या है, माता पिता को नींद नहीं आती, पता नहीं पढ़ने गई है, घर आएगी कि नहीं। ऐसा पूरा वातावरण दूषित होते जा रहा है कि बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं कोई विधर्मी आकर के कुछ गलत ना करे हमारे साथ, इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। और ये इस राक्षस ने ऐसा ही किया था, सबको अपहरण करके लेकर के ला करके रखा हुआ था। वहां उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु अब हम क्या कहें, पिता के घर में जाएंगे तो पिता स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा भाई हमको सम्मान नहीं देगा, तो आप कुछ कीजिए। और इन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए। लंबे जुलूस को लेकर के जब भगवान आए द्वारिका में, देवकी माँ से कहा कि माँ बाहर आओ, इन सब की आरती करो। तो माँ ने कहा मैं आरती नहीं करूंगी। तो कल भगवान जब रुक्मणी को लेकर के आए थे और माँ ने पूछा था कौन है ये, तो भगवान ने कहा तुम्हारी पहली बहू है। तो कल ही बता दिए थे कि और आएगी। और आज इतने बड़े लंबे जुलूस को देख करके देवकी ने मना कर दिया, मैं सबकी आरती नहीं करूंगी। तो भगवान ने कहा मैं कब कह रहा हूँ सबकी आरती करो, तुम मेरी आरती कर दो, इनकी आरती तो अपने आप हो जाएगी। तब माँ ने सबको सम्मान दिया। धन्य है परमात्मा जो किसी की जाति नहीं देखते, किसी के गुणों को नहीं देखते, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान तो ऐसे हैं जो किसी भी गुण पर रीझने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन नहीं पढ़ा लिखा है, कौन कितना सुंदर है, कौन पहुंचा हुआ है, इस पर भगवान ध्यान नहीं देते। एक कवि ने तो गाया है, प्रभु यदि आप हमारे अवगुणों को देखेंगे तब हम इस भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। अगर नाथ देखोगे
अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों तेरे किए हो। बड़ी का जामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों करते कृपानिधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों करते कृपानिधि। पाप इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज हुए राम कथा मर्मज्ञ। उनकी ये पंक्तियां हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे इस भव से लगेंगे किनारे। भव सागर से हम कैसे पार हो पाएंगे। आप तो अकारण करुणा वरुणालय कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने इन राजकुमारियों के साथ एक साथ पानी ग्रहण किया और इनको द्वारिका में ला करके भगवान ने सबको स्थान प्रदान किया। धन्य है परमात्मा जो सबको आश्रय प्रदान किया करते हैं। भगवान की तुलना वृक्ष से की जाती है।
जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, कोई रास्ते में चलने वाला पथिक है, वो पथिक भी उस वृक्ष की छाया में बैठ करके विश्राम करता है। आकाश में कोई पंछी उड़ रहा है तो उस पंछी को भी, उस पक्षी को भी वो वृक्ष छाया प्रदान किया करता है। सबको तो आश्रय देता है, भूखे को फल देता है, जिसको लकड़ी की आवश्यकता है उसको लकड़ी भी देता है। तो ऐसे ही भगवान नारायण भी कल्प वृक्ष माने जाते हैं। जो उसकी शरण में चला जाता है, उनके चरणों में पहुंच जाता है, भगवान उस जीव की सभी कामनाओं को पूर्ण किया करते हैं। इस तरह से भगवान ने इनको स्वीकार किया। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा ला करके उस पारिजात को आंगन में लगा दिया। वो पेड़ जब उगा तो वो भी तिरछा उगा, और जब तिरछा उगा तो सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि प्रभु जैसे आप टेढ़े हैं इसी तरह से इस पेड़ को भी आपने टेढ़ा क्यों लगा दिया? तो भगवान ने कहा सत्यभामा तू जानती नहीं है, समझती नहीं हो तुम। अरे पेड़ से केवल फूल ही थोड़ी मिलते हैं, फल ही थोड़ी मिलते हैं। जहाँ पेड़ होता है उस पेड़ से कचड़े भी तो गिरते हैं, पत्ते सड़ के गिरते हैं, पत्ते सूख के गिरते हैं। और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने सोचा कि कहाँ तुम झाड़ू लगाती रहोगी, इसलिए ये जो पेड़ के पत्ते हैं रुक्मिणी के आंगन में गिरे, इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। ऐसे हम आगे बिहारी। तो सत्यभामा मुस्कुराने लगी, धन्य है आप। एक दिन भगवान रुक्मिणी बैठे हुए थे, अचानक भगवान को थोड़ी झपकी आई तो रुक्मिणी के गोद में ही सिर रख करके सोने लगे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ देवी। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजकुमार वहां उपस्थित थे, तुमने मुझको क्यों चुन लिया? ना तो मेरे घर का पता है, ना तो मेरे माता पिता का पता है। कोई दो पिता कहते हैं, कोई दो माँ कहते हैं, मुझको सुनना पड़ता है। रहने के लिए मुझको स्थान भी नहीं मिला धरती में, इसलिए मैं समुद्र के बीच में आकर के रहा करता हूँ। उसी शिशुपाल तो गालियां देते हुए मुझको कहता है कि गाय चराने वाला, ये बंसी बजाने वाला, एक ग्वाला जिसको न तो कोई ज्ञान है न तो पढ़ा लिखा है। और इन सभी चीजों को मैं सुन करके भी चुपचाप रहता हूँ देवी। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि आज भी समय है तुम्हारे पास कि तुम मुझको छोड़ करके जिसके पास तुम्हारा मन लगे ऐसे किसी राजा के पास चली जाओ। और ऐसा जब भगवान ने कहा, रुक्मिणी को झटका लगा, रुक्मिणी बेहोश करके धरती में गिर पड़ी। भगवान ने देखा कि दो हाथों से मैं रुक्मिणी को नहीं उठा सकता, तो भगवान चतुर्भुज धारण कर लिए। दो हाथों से उन्होंने रुक्मिणी को उठा करके बिस्तर पे लेटाया। एक हाथ से भगवान रुक्मिणी के केसों को संवारने लगे, एक हाथ से भगवान रुक्मिणी को पंखा झलने लगे। और जब रुक्मिणी की आंखें खुली, पानी का छींटा दिया, और तब रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आज आपने बात कही है, आज के बाद फिर कभी इस तरह से बात मत करना। भगवान ने कहा मैंने तो तुमसे केवल मजाक किया था देवी, और तुमने इतना इसको सीरियस ले लिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। तो हाँ, रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है। भगवान पूरे संसार को आप अपने उदर में धारण करते हैं। जब विराट नारायण के रूप में रहते हैं तो पूरा संसार आपके उदर में रहता है। लेकिन जब भक्त की इच्छा होती है कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं, तो आप अपने लिए नहीं बल्कि उस भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसका पुत्र बनना स्वीकार कर लेते हैं। आप ही जगत के माता पिता हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को खुशियां देने के लिए आप ये स्वीकार करते हैं। तो एक ही भक्त आपको पुत्र के रूप में थोड़ी ना पाना चाहेगा। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, फिर महाराज दशरथ ने भी तपस्या की, कश्यप अदिति ने तपस्या की, द्रोण नाम के वसुधरा नाम की पत्नी जो नंद बाबा